Students, now we will do the textual exercise from English Junction of Standard 4th of page number 14. Now this all textual exercise you have to do using the pencil. Now on the page number 14, the textual exercise is there, that is mark these sentences as true or not true. आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप आसानी से ये सारे के आंसर्स दे पाएंगे. चलो स्टार्ट करें. यस, बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्या स्टेटमेंट है? बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इज इट राइट और रॉन्ग? यस, नेचुरली इट्स रॉन्ग. तो क्या करेक्ट आंसर है? बिहू इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कहाँ सेलिब्रेट होता है? यस, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम. करेक्ट आंसर. तो हमें इसके पीछे यहाँ पे लिखना है एंटी, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड वन, रोंगाली बिहू इज एसोसिएटेड विथ सैडनेस. रोंगाली बिहू इज एसोसिएटेड विथ सैडनेस. उसका संबंध दुख से है? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसका संबंध तो खुशियों से है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. तो वहाँ हम लिखेंगे एंट्री, मीन्स नॉट ट्रू. थर्ड वन, पीपल पे देयर रिस्पेक्ट टू एल्डर्स बाय गिविंग देम गमोसास. पीपल अपना बड़ों को अपना आदर कैसे दिखाते हैं? यस, उनको गमोसास गिफ्ट के रूप में देके. यस, दिस आंसर इज करेक्ट. सो हियर वी विल राइट ट्रू. कैपिटल T only you can write. Yes, good. Next one, fourth one, Pipa and Gogona are traditional sweets prepared during Bihu. क्या करेक्ट आंसर? नो. पीपा और गोंगना क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बिहू गीत बजाने के काम आता है. वो स्वीट्स नहीं है. स्वीट्स कौन से हैं? यस, पीठा एंड लारू. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट विल कम नॉट ट्रू, एंटी. नाउ द लास्ट वन, बिहू गीत आर फोक स्टोरीज एसोसिएट विथ बिहू. बिहू गीत फोक स्टोरीज है. स्टोरीज है? नहीं, दे आर नॉट स्टोरीज बट दे आर फोक सॉन्ग्स. वो फोक गीत है, फोक सॉन्ग्स है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एंटी वी विल राइट ओवर देयर. सो फोर स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, ओनली वन, थर्ड वन इज करेक्ट. Clear students? Yes. Now here our textual part is completed. Now we will turn on to grammar part, which is given on page number 15. Before starting this, we have to understand okay, what are countable noun and what are uncountable noun. If we are not knowing, we will not understand this. So first we will read the sentences. Here some sentences are given. Some black gram, a lot of sweets, a little turmeric, many people. तो इसमें some, a lot of, a little, many. All these are countable and uncountable nouns. ये सारे countable और uncountable noun. अब ये कहाँ पे यूज होते हैं? Let's see. We use the words some, a lot of, a little and many with countable and uncountable nouns. Countable यानी जो हम गिन सकते हैं and uncountable जो हम नहीं गिन सकते. To say how much और how little of thing is there, कि वो thing कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है. ये हम समझते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ. ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. वन बाय वन वी विल सी. फर्स्ट वन, वी यूज सम. अब सम का यूज कहाँ पे होता है?
विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो एग्जाम्पल रीड करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। न्यूज़ हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, न्यूज़ हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगा सम। सेकेंड सेंटेंस, आई मेड सम कॉफ़ी, कि मैंने थोड़ी कॉफ़ी बनाई, तो कॉफ़ी कितनी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पे सम का यूज़ हुआ। कैन आई बोरो सम शैम्पू, तो शैम्पू हमें लेना है, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट काउंट दिस वन। अगर वो पाउच में हो तो काउंटेबल है, मगर अगर वो पाउच में नहीं है और ऐसे बॉटल में से लेना है तो वो काउंटेबल नहीं होगा, इट विल बी अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन इट इज़ यूज सम। नाउ वी गॉट हर सम फ्लावर्स, तो फ्लावर्स तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यार काउंटेबल नाउन्स के साथ भी सम यूज़ हुआ है, तो सम का यूज़ हम दोनों के साथ कर सकते हैं, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ सेकेंड विल सी एनी का यूज़ कब होता है। वी यूज़ एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। एनी का यूज़ हमें कब करना है, अनकाउंटेबल नाउन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्या बताने के लिए, नॉट इवन अ लिटल, यानी थोड़ा भी बाकी नहीं है, ना के बराबर, उस चीज़ में हमें यूज़ करना है एनी का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी डोंट हैव एनी रूम्स, मीन्स हमारे यहाँ एक भी रूम्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो जब नहीं का यूज़ होता है दैट टाइम इट इज़ यूज एनी। अवेलेबल एट दिस मोमेंट, एक बार और सेंटेंस देख लेते हैं। वी डोंट हैव एनी रूम्स अवेलेबल एट दिस मोमेंट, यानी ये होटल वाला कस्टमर को कह रहा है कि हमारे पास अभी एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। सेकेंड वन, डू यू नीड एनी राइस, तो यहाँ पे राइस अनकाउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ एनी यूज हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन। द शॉप डिड नॉट हैव एनी बटर, बटर हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो यहाँ बटर के लिए यहाँ अनकाउंटेबल नाउन एनी यूज हुआ है। आ रहा है ना समझ में, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज का प्रयोग होगा। थर्ड वन, वी यूज अ लिटिल व्हेन देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ थोड़ी हो तो हम उसे ए लिटिल यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हाँ, ए लिटिल सॉल्ट मीन्स आई नीड अ लिटिल सॉल्ट, ए लिटिल ऑयल मीन्स सब्जी में आई नीड अ लिटिल ऑयल, ए लिटिल सैंड कि यहाँ पे थोड़ी सी सैंड है, ए लिटिल सैंड थोड़ी क्वांटिटी दिखा रहा है। आई नीड अ लिटिल शुगर इन माई कॉफ़ी मीन्स मेरे शुगर में मुझे थोड़ी सी शुगर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जहाँ हमें कोई भी क्वांटिटी कम दिखानी हो दैट टाइम वी विल यूज़ ए लिटिल। इसे हम क्वांटिफायर कहते हैं, ये सारे को नाउन्स को। नाउ नेक्स्ट वन, वी यूज़ अ लॉट ऑफ व्हेन देयर इज़ टू मच ऑफ समथिंग, जब हमारे पास कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा है तब हम यूज़ करते हैं ए लॉट ऑफ। एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मड ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन पे बहुत सारी धूल मिट्टी है, कीदव काचड़ है, तो वहाँ पे यूज़ होगा ए लॉट ऑफ, बहुत गंदी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मड ऑन द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए वहाँ पे आएगा ए लॉट ऑफ। दे हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, उन्होंने खूब मज़ा किया, बहुत सारी मौज मस्ती की, तो वो अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे ए लॉट ऑफ, बहुत मौज मस्ती हो गई, सो इट इज़ यूज्ड ए लॉट ऑफ। नेक्स्ट वन, ही हैज़ कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कॉइन्स, उसे कॉइन कलेक्ट करने का शौक है, तो उसने बहुत सारी कलेक्ट कर ली है, तो कलेक्शन इज़ मोर, इसलिए यूज़ हुआ
he has collected a lot of coins. Fourth one, we won a lot of matches. हमने बहुत सारे मैचेस जीते. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो जहाँ भी ज़्यादा संख्या दिखानी हो, that time we will use a lot of. Next one, we use many and a few for things we can count. जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हमें many और a few उसका यूज़ कर सकते हैं. Let's see with the example. There are a few rounds left. यानी उसने किसी कंपटीशन में भाग लिया होगा तो उसमें थोड़े राउंड्स बाकी है, तो हम काउंट कर सकते हैं. So a few is used. A few leaves were left on the tree in the autumn season. ऑटम सीजन में क्या होता है कि काफ़ी पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, मगर थोड़े जो पत्ते बाकी है वो हम काउंट कर सकते हैं. So a few leaves is used over here. Next one, there are many mangoes in the box. Mangoes तो हम काउंट कर सकते हैं. So many quantifier is used over here. Last one, the other team doesn't have many points left. क्या हमारे जो सामने वाले टीम है उनके पॉइंट्स बाकी हम काउंट कर सकते हैं ना पॉइंट्स. यस, तो अदर टीम डजंट हैव मैनी पॉइंट्स लेफ्ट. नेक्स्ट वन, वी यूज नॉट मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू से नॉट ए लॉट. बहुत ज़्यादा नहीं, ये हम अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे. कौन सी चीज़? नॉट मच, के बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होगा. कैसे देखते हैं. देयर इज़ नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द वेल. कि इस कुएं में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा ही पानी है. मदर टोल्ड दैट देयर इज़ नॉट मच फ्लोर लेफ्ट फॉर मेकिंग चपातीज़. यानी चपातीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आटा नहीं बचा है, ओनली लिटिल इज़ लेफ्ट, थोड़ा सा बाकी है. क्वांटिटी इज़ लेस. और फ्लोर हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है. इन द फ्री पीरियड द स्टूडेंट्स शाउटेड दैट दे डोंट हैव मच वर्क. कि उनके पास ज़्यादा काम नहीं है, और काम अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ यूज़ हुआ नॉट मच. यस, अब लास्ट में हम रिकॉल कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या यूज़ होता है. मच, मैनी, ए लॉट ऑफ एक्सप्रेसेस लार्ज क्वांटिटीज़. हमें जब ज़्यादा चीज़ें दिखानी होती है तो मच, मैनी, ए लॉट ऑफ का हम यूज़ कर सकते हैं. ए फ्यू और ए लिटिल जब हमें स्मॉल क्वांटिटीज़, थोड़ी क्वांटिटीज़ दिखानी है तब उसका यूज़ होता है. समझ में आ गया क्वांटिफायर्स? यस, वेरी गुड. चलो तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 15. What is the heading? Complete the sentences with a little, some or any. First sentence. Let's wait for dash time. Ravi is late but he is sure to come. तो यहाँ पे टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा? सम. कि थोड़ा समय बाकी है, लेट्स वेट फॉर रवि. सेकेंड वन, किरण कैन नॉट हेल्प मी विथ माई वर्क. किरण मुझे काम में हेल्प नहीं कर सकती. सी डजेंट हैव एनी टाइम. उसके पास तो थोड़ा भी टाइम नहीं है. टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ होता है? एनी. इसलिए हम यहाँ पे आएगा एनी, कि उसके पास समय ही नहीं है बिल्कुल. मे आई हैव डैश वाटर प्लीज. के मे आई हैव सम वाटर प्लीज. यहाँ पे पानी मांग रहे हैं तो पानी तो हम यहाँ ग्लास में देंगे तो थोड़ा पानी होगा ना. यस, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम. मे आई हैव सम वाटर प्लीज. थोड़ा सा पानी चाहिए, दैट्स वाई सम. इट रेन्ड अ लिटल लास्ट नाइट. तो रात को बारिश हुई थी. कितनी बारिश हुई थी? थोड़ी. क्वांटिटी हम थोड़ी क्वांटिटी बता रहा है
That's why it come. It rained a little last night. There is dash milk in the fridge. तो फ्रिज में हमने मिल्क रखा, तो ऐसे तो नहीं रखेंगे, किसी वेसल, बाउल या किसी चीज़ में रखेंगे तो हम पता चल सकता है कि कितना है, ज़्यादा या कम। तो वहाँ पे थोड़ा है तो उसमें आएगा सम। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट वन, देयर इजंट डैश राइस ऑन योर प्लेट, मीन्स थोड़ा भी राइस नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अनकाउंटेबल में क्या यूज़ होगा? एनी। वाई डोंट यू टेक ए लिटल, आप थोड़ा क्यों नहीं लेते, आपका पेट नहीं भरा है तो आप थोड़ा ले लीजिए। तो व्हाट विल कम? देयर इजंट एनी राइस ऑन योर प्लेट, वाई डोंट यू टेक अ लिटिल राइस, कि आप थोड़ा ले लीजिए। कंप्लीटेड? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। Now related to the same quantifiers, we will do the next exercise, which is on page number 16. Complete the sentences with the correct words. तो यहाँ पे quantifiers दिए हैं, उसका यूज़ करके हम ये सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन, I met her dash years ago, she had long hair then, much many. तो hairs, I met her dash years ago, तो साल तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, like this। तो वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा many। सेकेंड वन, hurry up, we don't have dash time, well we will be लेट फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पे समय है, तो समय क्या आएगा? हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए किसका यूज़ होगा? मच। हरी अप, वी डोंट हैव मच टाइम, वेल वी विल बी लेट फॉर द ट्रेन। थर्ड सेंटेंस, डैश स्टूडेंट्स वेर वेटिंग इन द क्लासरूम। तो बच्चे को तो हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चों को? यस। तो इसलिए काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या लगेगा? ए फ्यू। मच को हम नहीं काउंट कर सकते, तो दैट वी कैन नॉट राइट। ए फ्यू स्टूडेंट्स वेर वेटिंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट वन, देयर आर डैश बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। तो बुक्स भी हम काउंट कर सकते हैं, इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। यस, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या आएगा क्वांटिफायर? मैनी। There are many books in this library. Priya was here only for dash minutes. She was in hurry. तो वो थोड़ी मिनट के लिए थे, तो मिनट काउंट कर सकते हैं ना, 1 minute, 2 minute, 3 minutes, 5 minutes, like this. तो a few minutes. Priya was here for a few minutes. She was in hurry. Then the last one, I drank dash juice yesterday. बहुत सारा जूस उसने पिया कल। तो हमने क्या बोला था, जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो किसका यूज़ होगा? यस, ए लॉट ऑफ। आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ जूस यस्टरडे। ऑल माई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नो द आंसर वेरी वेल, वेल डन। नाउ विल टर्न ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके पहले हम थोड़े सेंटेंस रीड कर लेते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। एवरी ईयर रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड ओवर सेवरल डेज। तो यहाँ पे पहले क्या है? एवरी ईयर, हर साल, वो क्या दर्शाता है? टाइम। सेकेंड वन, इन द पास्ट, यानी पुराने ज़माने में, बिहू वॉज सेलिब्रेटेड ओनली इन द विलेजेस, वो सिर्फ गांव में ही मनाया जाता था। तो यहाँ पे भी इन द पास्ट यानी पुराने समय में, वो पुराने समय की बात हो रही है। तो जो चीज़ पास्ट को दिखाता है उसे क्या कहते हैं? टाइम फ्रेजेस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टॉक अबाउट द टाइम, उसे क्या कहते हैं? टाइम फ्रेजेस। तो इन दिस एक्सरसाइज वी विल नो अबाउट टाइम फ्रेजेस।
तो अगेन we'll see कि what are time phrases. The group of words which talk about time are called time phrases. Let's solve the questions which are given down. पहले हम एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं, हेडिंग देख लेते पहले. चूज द करेक्ट टाइम फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो कौन कौन से वर्ड्स है? ये रहे. हाउ लॉन्ग एगो, एवरी ईयर, मैनी ईयर्स एगो, वंस अपॉन अ टाइम, एट दैट टाइम, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो ये सारी चीज़ें टाइम पीरियड दर्शाती है. तो इसका यूज़ करके विल कंप्लीट द सेंटेंस. फर्स्ट वन, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो अशोका केम टू द थ्रोन. तो 100 साल पहले अशोक राजा राजगद्दी पर बैठे थे. सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड वन, नोबडी इज क्वाइट श्योर. किस बारे में श्योर नहीं है? द पिरामिड्स ऑफ गीजा वेर बिल्ड. तो क्या आएगा? हाउ लॉन्ग अगो, मीन्स कितने समय पहले उसका निर्माण हुआ था. अगेन, नोबडी इज क्वाइट श्योर हाउ लॉन्ग एगो द पिरामिड्स ऑफ गीजा वेर बिल्ट. थर्ड वन, डू यू रिकॉग्नाइज मी? आई वॉज योर क्लासमेट. क्या? हाँ, यस, मैनी ईयर्स अगो, कि बहुत साल पहले मैं तुम्हारे क्लास में ही था. आई वॉज योर क्लासमेट. डू यू रिकॉग्नाइज मी? आई वॉज योर क्लासमेट मैनी ईयर्स अगो. जब हम अपने फ्रेंड्स को बहुत सालों के बाद मिलते हैं, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइजेस. नेक्स्ट वन, डैश पंडित जवाहरलाल नेहरू इज रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया ऑन चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस डे, यस, वेरी गुड. याद आ गया ना, 14 नवंबर. यस, पंडित जी का बर्थडे. तो हर साल कब मनाया जाता है? हर साल. तो उसे क्या कहेंगे? एवरी ईयर. एवरी ईयर पंडित जवाहरलाल नेहरू इज रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया ऑन चिल्ड्रंस डे. उनके बर्थडे को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे. नाउ द फिफ्थ वन, डैश गोल्डीलॉक्स फाउंड अ लिटिल कॉटेज इन द वुड्स. स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी गोल्डीलॉक्स की. तो उसमें क्या आएगा? एक समय के टाइम पे. तो वंस अपॉन अ टाइम गोल्डीलॉक्स फाउंड अ लिटिल कॉटेज इन द वुड्स. वुड्स यानी जंगल, कॉटेज यानी झोपड़ी. वंस अपॉन ए टाइम गोल्डीलॉक्स फाउंड अ लिटिल कॉटेज इन द वुड्स. लास्ट वन, माई ग्रैंडफादर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड and how dash there were no aeroplanes in the sky. कि उस समय की बात है. तो उस समय की बात है, उसमें क्या आएगा? at that time. My grandfather remembers his childhood and how at that time there were no aeroplanes in the sky. कि उस समय स्काई में एक भी एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे. Very nicely everyone has done. Now we have come to the last part of our textual exercise, that is spellings. All the students are excited? Yes, your favorite part has come. इसमें हमको y और ly का यूज़ करके सेंटेंस नहीं, वर्ड्स बनाने हैं. और somewhere you have to make some changes also. जहाँ पे जिस अल्फ़ाबेट की ज़रूरत नहीं होगी उसमें हमको चेंज भी करना पड़ेगा. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. हिल प्लस वाई हिली, फ्रेंड प्लस एल वाई फ्रेंडली. देन हियर एंगर, सो इट विल कम एंग्री. तो इसमें क्या ई निकल गया और उसमें आ गया ANGRY, एंग्री. सनी, तो यहाँ पे ये वॉवेल है यू, इसलिए डबल एन लगा. सनी इट विल बिकम. तो उसी तरह जहाँ ज़रूरत होगी we'll change the sentence.
Complete these words by adding y or ly. You may need to change the spelling of some words. जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हमको थोड़े चेंजेस भी करने पड़ेंगे. फर्स्ट वन, रेन. क्या वर्ड बनेगा? रेनी. RAINNY. उसमें सिर्फ हमें y लगा देना है, सो इट विल बिकम रेनी. सेकेंड, हेल्थ. विच वर्ड इट विल बिकम? हेल्दी. HEALTHY. थर्ड वन, lively. 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 फोर्थ वन, OILY. oily यानी तेल वाला. फिफ्थ वन, सिल्की. SILKY. वहाँ पे सिर्फ हमें y लगा देना है. The new word will be formed. silky. सिक्स्थ वन, ईयरली यानी जो हर साल होता है. EARLY. यहाँ पे हम लगाएंगे LY. ईयरली. नाउ कम द सेवेंथ वर्ड. यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे. कैसे? जूस स्पेलिंग लिखा है, हमें उसे क्या बनाना है? जूसी. तो दो ई के साथ वाई नहीं लगेगा, सो विल राइट JUICY. ई कट कर देंगे. अगेन JUICY. ई को पेंसिल से कट कर देना है. एट्थ वन, सॉल्ट. क्या बनेगा? सॉल्टी, नमकीन. SALTY. टेंथ वन, एल्डर. क्या बनेगा? एल्डरली. ELDERLY. एल्डरली. एंड द लास्ट स्पेलिंग, स्पाइस. कैसा बनेगा? स्पाइसी. SPIECY. इसमें भी हमको ई कट कर देना है. SPICY. ई विल बी रिमूव्ड. ई कट हो जाएगा. SPICY. स्पाइसी. So here we have completed the textual exercise. Hope that you all are enjoying the video sessions and completing the work properly in your fair notebook as well as your textual textbooks. Keep reading different kinds of books and make proper use of this lockdown period. Thank you, students.